हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस, ठीक है, जो कि नेमसेट और भी एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और हम लोग बेसिक टू हाई लेवल कवर करेंगे इसमें सारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इन इक्वेशंस चैप्टर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन इक्वेशंस क्या होता है। आप इस चैप्टर को बहुत नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, इनइक्वलिटीज़, लीनियर इनइक्वलिटीज़, तो ये सब से सेम ही है। तो हम लोग बात करते हैं इन इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशन का डिफिनेशन, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, ठीक है, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वलिटीज तो इनइक्वलिटीज का साइन कैसा कैसा होता है, तो ये ऐसा भी होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल देन, या फिर ग्रेटर एंड इक्वल देन, या फिर नॉट इज इक्वल टू। ये आपको इतना साइन दिखेगा। तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इज कॉल्ड इनइक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें आपको सॉरी ये सारा साइन दिखेगा, ठीक है। तो आप उसको देख के ही समझ जाइए कि वो क्या इन इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, 2x + 4 = 5, ये आपका सॉरी इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन है। और अगर इसी चीज़ को अगर हम 2x + 5 ≤ 4 कर दे, ठीक है, यानी कि अब आपको ये साइन दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो यही था आपका क्या, इनइक्वेशन, यानी कि आपको स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, ये सारा आपको साइन दिखेगा, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल देन, ग्रेटर एंड इक्वल देन, और इज नॉट इज इक्वल टू। तो ये सारा आपको साइन मिलेगा। जैसे आपको एग्जांपल 2x + 5 ≤ 4, ठीक है, 3x + ठीक है 9 ≤ -5। तो मान लीजिए अभी हम एग्जांपल बता रहे हैं, तो ये सारा क्या है, इन इक्वेशन है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं। तो यहाँ तो आपको बताएं भी है, तो लेकिन कुछ डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, तो सबसे पहला टाइप जो होता है इसका वो होता है ग्रेटर देन, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे और बेसिक तक जाएंगे और हाई लेवल तक इसको कवर करेंगे। तो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है। तो आपको क्या होगा कि हम लोग इन इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा और साथ साथ इनइक्वलिटीज भी होगा। तो जैसे मान लो सॉरी x > 4, यहाँ पे आपको वेरिएबल भी है और यहाँ पर आपका क्या है, ये कांस्टेंट भी है और यहाँ पर ये आपका साइन भी है, ठीक है, इनइक्वलिटीज। तो ये पहला टाइप है, ठीक है, ग्रेटर देन इनइक्वलिटीज, यानी कि x > 4, ये भी आपका क्या है, इनइक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर इसका डायग्राम अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा, तो ये भी मान लो एक रफ में हम बना रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4। तो लेकिन यहाँ क्या है, x > 4, यानी कि x जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा है तो हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, और 4 से बड़ा है, ठीक है, 4 नहीं है, क्या है, 4 से बड़ा है,
तो देखो यहाँ क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हॉलो सर्किल हो जाएगा। कौन सा सर्किल रहेगा? हॉलो सर्किल रहेगा। क्यों रहेगा वो हम बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, ये पहला टाइप था ग्रेटर देन का, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं ग्रेटर एंड इक्वल देन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 4, ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हॉलो सर्किल हम क्यों बनाया। तो मान लो ये 4 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x जो है वो यहाँ क्या है 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है यानी कि यहाँ ये 4 से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है, तो ये 4 से बड़ा है। तो अब देखो, और यहाँ पर जो बनेगा ये डार्क सर्कल बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि वैल्यू यहाँ क्या 4 से बड़ा है, तो 4 नहीं है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आपको हॉलो सर्किल होगा। और यहाँ पर क्योंकि इज इक्वल टू इंक्लूड है, यानी कि ये 4 भी इंक्लूड है और 4 से बड़ा भी वैल्यू इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पर आपको डार्क सर्कल देंगे हम लोग। तो जहाँ भी इज इक्वल टू नहीं रहे, ठीक है, आप समझ जाइए वहाँ पर हमको हॉलो सर्किल बनाना है, और जहाँ इज इक्वल टू रहे वहाँ पर डार्क सर्कल बनाना है। इसका मतलब क्या? ये 4 भी इंक्लूड है और 4 से बड़ा भी इंक्लूड है। यहाँ क्या है? सिर्फ 4 से बड़ा इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका तीसरा टाइप देखते हैं, लेस देन, ठीक है। तो लेस देन का साइन ऐसा होता है। तो अगर मान लो हम लोग देखें इसको, x इज लेस देन 4, सेम एग्जांपल लेके देख रहे हैं, तो लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या कि ये जो नंबर लाइन पर 4 है, यानी कि x का जो वैल्यू है इस 4 से छोटा है। क्या है? 4 से छोटा, कहाँ तक है? इनफिनिट तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जितना भी वैल्यू होगा सारा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरह हम लोग चौथा टाइप का अगर इनइक्वलिटीज़ देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लेसर या फिर लेस देन इक्वल टू, यानी कि जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, x इज लेस देन 4। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये 4 है, तो क्या होगा कि 4 से छोटा जितना भी वैल्यू है सारा इंक्लूड हो जाएगा, और 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो होगा, क्योंकि x इज लेस देन 4 है, यानी कि 4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का साइन है नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा 4 इंक्लूड होगा। और कहाँ तक ये वैल्यू आएगा? x का वैल्यू 4 से लेकर के कहाँ तक चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।